दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। संजय को अपनी तरफ देखते हुए अर्पिता ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कसम खाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अनन्या को साथ लेकर आपको ढूंढने के लिए जा रही थी, मैं भाग नहीं रही थी। देर हो रही है मिस्टर संजय, आप थक गए होंगे, आइए घर चलते हैं। अर्पिता ने ऐसा कहते हुए अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ तेजी से जाने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने कुछ गलत कह दिया था। संजय उसे वहीं खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कहा, आइए घर चलते हैं। उसके गंभीर चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। फिर वो भी उसके पीछे चला गया। जब वो पार्किंग में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ जिगर सेठी खड़ा था, जिसने सफेद रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो एक सुंदर राजकुमार की तरह दिख रहा था। जैसे ही उसने अर्पिता को पार्किंग में देखा, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़कर बोला, सुपरवाइजर अर्पिता, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रहे हैं? अर्पिता ने हैरानी से पूछा। ऐसा लग रहा था वो समझ नहीं पा रही थी कि जिगर सेठी उससे मिलने क्यों आया था। हाँ, जिगर ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा। थोड़ा झिझकते हुए वो बोला, वो मेरा मतलब है अभी वीकेंड में 2 दिन बाकी हैं। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगी? ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से मूवी की 2 टिकट निकाली। मैंने पहले ही टिकट खरीद ली हैं। अर्पिता उसके हाथ में टिकट देखकर दंग रह गई। कुछ पल बाद उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। जैसे ही वो कुछ कहने लगी, पीछे से एक भारी आवाज आई, वो फ्री नहीं है। अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा। संजय उसके पीछे ही खड़ा था। उसने अपना एक हाथ जेब में डाला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वो पूरी दुनिया से नाराज था। उसने अर्पिता को देखते हुए अपनी नजरें जिगर सेठी की तरफ घुमाई। मिस्टर संजय मित्तल। जिगर आगे बढ़कर उससे मिलना चाहता था, पर संजय के शब्दों ने उसे रोक दिया। हम इस वीकेंड अनन्या को किंडरगार्टन लेकर जा रहे हैं। वो आपके साथ मूवी देखने के लिए फ्री नहीं है। जिगर सेठी हैरान था, अर्पिता हैरान थी, पर संजय बिल्कुल शांत था। वो सोच रही थी कि क्या उन्होंने किंडरगार्टन जाने के बारे में एक बार एक साथ मिलकर सोचा था। अगर ऐसा था तो वो उसके बारे में क्यों नहीं जानती थी। जब अर्पिता की आंखें जिगर से मिली, उसने एक पल कुछ हिचकिचाकर कहा, बिल्कुल ठीक, हम इस वीकेंड अनन्या को किंडरगार्टन लेकर जा रहे हैं। खुद को ऐसा बोलते हुए सुनकर उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। वो और संजय कब से हम हो गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, संजय आगे बढ़कर उसके और जिगर सेठी के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ कोट की जेबों में डालकर जिगर सेठी की तरफ देखते हुए वो बोला, मिस्टर जिगर सेठी, आप अभी अभी विदेश से वापस आए हैं और अपने काम में काफी बिजी होंगे। अगर आपके पास कुछ खाली समय है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। प्रेसिडेंट राम इससे बहुत ही खुश होंगे। असल में संजय कहना चाहता था, अपना समय मूवीज देखने में बर्बाद मत करो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जिगर को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मुड़ते हुए उसने एक हाथ से अनन्या को गोद में उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से उसने अर्पिता को आगे बढ़कर सामने खड़ी उसकी लिमोजिन कार में बैठने का इशारा किया। पहली बार संजय ने कार का दरवाजा खोलने के लिए ड्राइवर का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने खुद अर्पिता के लिए दरवाजा खोला। रुकिए, मैं मिस्टर जिगर सेठी को गुड बाय कहना भूल गई, कार में बैठने के बाद अर्पिता ने कहा, और इसके जवाब में संजय ने तुरंत कार का दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल संजय कार के अंदर बैठ गया। वो कुछ झुककर बैठा था और अपने दोनों हाथ कुछ इस तरह रखे थे कि अर्पिता तो जैसे सीट में कैद ही हो गई थी। वो अर्पिता की तरफ देख रहा था और वो अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। तभी अर्पिता ने जिगर को देखने के लिए सिर घुमाया, पर उसे सामने संजय ही दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के गले लगकर बैठे हैं। गाड़ी का माहौल कुछ अजीब हो गया। अर्पिता ने लंबी सांस लेते हुए संजय से पूछा, मिस्टर संजय, क्या आपको लगता है कि मिस्टर जिगर सेठी मुझे डेट पर ले जाना चाहते थे? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, गाड़ी का माहौल और ज्यादा खराब हो गया। संजय अपनी आंखें तीखी करते हुए बोला, जरूर उसकी आंखें खराब होंगी। अर्पिता उसकी बात सुनकर हैरान थी। वो मन ही मन कह रही थी कि इस पत्थर दिल इंसान की आंखें ही खराब हैं। अर्पिता ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए और दूसरी तरफ देखने लगी।
ताकि वो संजय को ना देख सके। संजय उसको देखता रहा पर कुछ नहीं बोला। फिर उसने कोने में बैठी अनन्या को गोद में उठा लिया। अनन्या ने अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी, पर फिर भी वो उंगलियों के बीच से झांक रही थी। संजय ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। कुछ सेकंड बाद अर्पिता के दिमाग में फिर से जिगर सेठी का ख्याल आया, पर तब तक कार वहाँ से आगे बढ़ चुकी थी। उसी समय जब उनकी गाड़ी वहाँ से बाहर निकली, पार्किंग की दूसरी तरफ कुछ और हो रहा था। अपने हाथ में एक ब्रांडेड बैग हिलाते हुए गीतांजलि कार की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने लगी, उसकी नजर पास में खड़े एक इंसान पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। अगले ही पल उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस इंसान का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर पर रहना और मेरा इंतजार करना, फिर यहाँ क्यों आई? वो शिखा अवस्थी थी जो अपना चेहरा शॉल से ढककर वहाँ आई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। मैनेजर गीतांजलि, मित्तल कॉरपोरेशन में काम करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अपना काम बहुत ही लगन और मेहनत के साथ कर रही थी। मुझे लगता था कि मुझे प्रमोशन मिलने वाली थी, पर मुझे तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। मैं घर पर बैठकर इंतजार कैसे कर सकती हूँ? आपको मेरे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। गीतांजलि उसे गुस्से में देख रही थी। उसने कार का दरवाजा खोला और बोली, ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है, पहले कार में बैठो। उनकी कार में बैठते ही गीतांजलि उसे मित्तल कॉरपोरेशन से दूर एक सुनसान जगह पर ले गई। उसने अपने बैग से एक बैंक का चेक निकाला और शिखा अवस्थी को देते हुए बोली, ये पैसा लो और दोबारा मेरे पास आकर मुझे परेशान करने की जरूरत मत करना। शिखा गीतांजलि के हाथ में चेक देखकर डर से चिल्ला पड़ी। इससे आपका क्या मतलब है मैनेजर गीतांजलि? वो आप ही थी जिसने मुझे अर्पिता के लिए जाल बिछाने को कहा था ताकि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। तो अब मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा और आप मेरा ख्याल रखेंगी? बल्कि आपने तो ये भी कहा था कि जब तक मैं अपना काम ठीक से करती हूँ, आप मेरी प्रमोशन के लिए भी बात करेंगी। तुम्हें जो कहना था वो कह चुकी, गीतांजलि चिल्लाते हुए बोली। अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए वो शिखा अवस्थी की तरफ गुस्से से देखने लगी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले एपिसोड्स।